अगर आपको BISP की किस्त अभी तक नहीं मिली तो उसके लिए भी जो है वेब पोर्टल ओपन हो चुका है। आप अपने जहाँ पे स्टेटस आके चेक कर सकते हैं कि आपके ये पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। इसी तरह से आपको जो है रमज़ान निगहबान के पैसे अगर नहीं मिले 10,000 रुपये तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे वेब पोर्टल ओपन हो चुका है। अपना स्टेटस आप मालूम कर सकते हैं और नए तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई तो। इसी तरह से रमज़ान रिलीफ पैकेज के 13,000 रुपये जो है हुकूमत की जानब से दिए जा रहे हैं, अगर वो भी आपको अभी तक नहीं मिले तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है वेब पोर्टल ओपन कर दिया गया है और स्टेटस चेक हो रहा है। और इसके अलावा जो है जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अभी तक, उन्होंने नई रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करवानी है, नया अंदराज कैसे करवाना है, इसके हवाले से भी जो है वीडियो के आखिर में आपको अपडेट देंगे। आपने नए सिरे से अप्लाई जो है कैसे करना है और अपना यहाँ पे स्टेटस आपने चेक कैसे करना है। यहाँ पर जो है पैसे लेने के हवाले से हुकूमत की तरफ से कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। जो कि रमज़ान रिलीफ के पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं तरीक़ाकार में, क्योंकि वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा बिजी जा रही हैं अप्लाई करने के हवाले से या चेक करने के हवाले से। और इसी तरह से जिन लोगों ने नए सिरे से अप्लाई करना था तो उनका भी जो है सही तरह से अप्लाई नहीं हो रहा, ना तो हेल्पलाइन के ऊपर कॉल जा रही है और ना ही एप्लीकेशन के ऊपर डाटा सही तरह से जा रहा है, कोई जवाब लोगों को नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ की हैं रमज़ान पैकेज के हवाले से भी और BISP के हवाले से भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। अगर BISP के 14,500 रुपये रमज़ान के महीने में आपको नहीं मिले, जो कि दूसरी किस्त लोगों को दी जा रही थी एडवांस में रमज़ान के महीने में, उनके पैसे अगर आपको नहीं मिले तो आप BISP के वेब पोर्टल पे आके अपना स्टेटस यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। 8171 की जो वेबसाइट है जी ओपन है, फ़िलहाल चल रही है। इस वेब पोर्टल के ऊपर आके आप यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ से आप अपना स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि BISP के पैसे जो है आपके आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। अगर आपने BISP में रजिस्ट्रेशन नए सिरे से करवाई थी 2025 में और आपको पहली किस्त जहाँ पे वसूल होनी थी, आपका स्टेटस जो है वहाँ पे अहल में शो हो गया था लेकिन पहली किस्त आपको फिर भी वसूल नहीं हुई, तो आप यहाँ से दोबारा से अपना स्टेटस आके चेक करें 8171 की वेबसाइट के ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके और तस्वीर में दिए गए इस कोड को दर्ज करके मालूम करे के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। अगर आपको पैसे मिलने हैं, आपका अंदराज हो चुका है, आपका सर्वे पास हो चुका है, तो यहाँ पर आपके लिए अहल लिख के आ जाएगा। अगर आप अहल नहीं है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, आपका अगला सर्वे। तो इस तरह से आपके सामने एक तारीख लिख के आ जाएगी कि इस तारीख के बाद आपका अगला सर्वे मुमकिन है। तो वैसे भी जो है ईद के बाद अप्रैल के महीने में जो है दोबारा से BISP के सर्वे होने वाले हैं। जिन लोगों का अंदराज नहीं हुआ, जिनको BISP के पैसे नहीं मिल रहे, वो नए सिरे से अपना अंदराज करवा सकते हैं। जहाँ पे कुछ हिदायत भी दी गई हैं, बराए मेहरबानी दी गई तारीख पर अपने करीबी बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दोबारा अंदराज के लिए तशरीफ़ ले जाएं। अपने हमरा नादरा शनाख्ती कार्ड, बे फार्म और बिजली का बिल लाजमी लाएं। तो इस तरह से आपने ये वाले डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं और BISP के किसी भी करीबी दफ्तर में आपने दोबारा से अंदराज करवाना है अगर पहले से आपका अंदराज नहीं हुआ या आपको पैसे नहीं मिल रहे। अगर आपका अंदराज है, पैसे अभी तक नहीं मिले, तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि आप इसके लिए अहल भी हैं या आपको नाअहल करार दे दिया गया है। फिर ही आप इंतज़ार करें अगर अहल हैं तो। इसी तरह से मरियम को बताएं ऐप के ऊपर जो है लोग डाटा सेंड कर रहे थे 10,000 रुपये की माली इमदाद लेने के लिए और 1,000 के ऊपर कॉल भी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शिकायतें यही आ रही हैं कि 1,000 के ऊपर ना तो कॉल जा रही है। मरियम को बताएं ऐप के ऊपर कुछ लोगों का अप्लाई तो हुआ है, कुछ लोगों का अप्लाई भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों के स्टेटस जो है वहाँ पर मरियम को बताएं ऐप के ऊपर पेंडिंग में ही खड़े हैं। किसी को कोई चीज़ अभी तक नहीं मिल रही, ना ही स्टेटस जो है वो अप्रूव में जा रहा है। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये वाली जो वेबसाइट है, ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर crm.punjab.gov.pk ये वाली वेबसाइट जो है ओपन की है हुकूमत पंजाब ने, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाटा लोगों का जा चुका था और नए लोगों की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो नहीं रही थी। उसका जो है लिमिट फुल हो चुकी थी और हेल्पलाइन के ऊपर वैसे ही कॉल नहीं जा रही थी। तो हुकूमत ने इस परेशानी को देखते हुए जो है हुकूमत पंजाब ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये देखें, आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है एक नई ये वाली वेबसाइट जो है ये यहाँ पे बनाई गई है CM कंप्लेंट सेल।
इस वेबसाइट के ऊपर आके आप अपना दोबारा से डाटा सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर मज़ीद दिया गया है 0800 02345। इसके ऊपर कॉल करके भी आप जो है अपना जो है यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा सकते और 10,000 रुपये की रकम जो है हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हुकूमत ने यहाँ पर एक और अपडेट भी दे दी है, उसके हवाले से भी जो है मैं वीडियो के आखिर में आपको बताता हूँ कि जिन लोगों की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी या नहीं हुई तो वो क्या करें। तो इस वेब पोर्टल के ऊपर आके आप जो है 10,000 रुपये की माली इमदाद लेने के लिए जहाँ पे साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और जो है डाटा सेंड कर देंगे और अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करवा देंगे, तो आपको यहाँ पर जो है अगर आप अहल हुए तो 10,000 रुपये की रकम आपको हुकूमत पंजाब की जानब से दे दी जाएगी। इसी तरह से रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है ये वाला वेब पोर्टल लॉन्च किया था PMRRP.NITB.gov.pk। इस वेब पोर्टल के ऊपर आके आप जहाँ पे लिख के ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे लिख के मालूम करें के ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपका स्टेटस आ जाता था। तो ये अभी तक उसी तरह से है। यहाँ पर आप अपना स्टेटस दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर पहले आपने कुछ दिन पहले स्टेटस अपना चेक किया था, वहाँ पे नाअहल आ रहा था, तो आपने इसी बात में नहीं रहना कि आप नाअहल हैं, क्योंकि शुरू में बहुत सारे लोगों का नाअहल आ रहा था। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का बाद में अहल का मैसेज भी आया है और उनको ये 13,000 रुपये की रकम मिली है। तो आपने दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर आना है। अगर आपको 13,000 रुपये की माली इमदाद नहीं मिली, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, ये वाला कोड जो है ये आपने यहाँ पे दर्ज करना है। कोड की समझ ना आ रही हो या काफ़ी देर हो चुकी हो वेबसाइट को ओपन हुए तो यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरह से ये कोड चेंज हो जाएगा। यहाँ भी दर्ज करना है, मालूम करे के ऊपर क्लिक कर देना है और ये 13,000 रुपये के हवाले से आपको अपडेट मिल जाएगी कि ये 13,000 रुपये के लिए आप अहल करार पाए हैं या अभी तक नहीं। तो जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, इन तीनों तरीक़ों से आप अपना स्टेटस जो है मालूम कर सकते हैं, दोबारा से जो है अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, कंप्लेन करा सकते हैं अगर आपको कोई जवाब अभी तक 10,000 के हवाले से नहीं मिला। तो यहाँ पर जो नई रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात है, यहाँ पर हुकूमत ने कुछ अब तब्दीली कर दी है। जिन लोगों का जो है रमज़ान पैकेज के हवाले से किसी तरह से भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या हेल्पलाइन के ऊपर कॉल नहीं जा रही, तो वो लोग जो है अब आराम से जो है खामोशी से इंतज़ार करें। उनको मज़ीद जो है कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को रमज़ान पैकेज के हवाले से अभी तक कुछ नहीं मिला और ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो हुकूमत का कहना है कि मज़ीद उनको जो है अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इंतज़ार करें, हो सकता है आपको अहल करार दे दिए जाए और आपके नंबर के ऊपर पैसों का मैसेज आ जाए। किसी भी जायज़ कैश ईजी पैसा या HBL कनेक्ट की ब्रांच से या ओमनी ब्रांच से जाके वो पैसे आप फिर वसूल कर सकते हैं। अगर आपका जायज़ कैश ईजी पैसा का अकाउंट नहीं खुला हुआ तो उसके हवाले से भी अपडेट है कि वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपका जायज़ कैश ईजी पैसा UBL ओमनी वगैरह का अकाउंट नहीं खुला हुआ तो वो भी ज़रूरी नहीं है। आपको SMS के ज़रिए से ही आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। आप वहाँ पे मैसेज दिखा के अंगूठा लगा के पैसे वसूल कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान पैकेज के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर रहे हैं। जो वेबसाइट दी गई है उसके ऊपर जाके बहुत सारे लोग अंदराज कर रहे हैं। एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने अपना डाटा सेंड किया है, लेकिन ये तीनों जो है लिंक बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई ही नहीं है, उनका डाटा वहाँ पे दर्ज ही नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए हुकूमत ने कहा है कि नादरा से जो है तमाम लोगों का डाटा ले लिया जाएगा। नादरा से जो है लोगों के शनाख्ती कार्ड लेके चेक करके उनका स्टेटस जो है, अगर कोई अहल है तो उसके पैसे उसके नंबर के ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे। जो भी मोबाइल नंबर उसके नाम के ऊपर होगा उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। शनाख्ती कार्ड वाला बंदा अपना मैसेज जाके किसी भी दुकान पे दिखाएगा, वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक के ज़रिए से अंगूठा लगा के वो पैसे वसूल कर लेगा। तो मज़ीद जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। वैसे भी तकरीबन 19-20 रोज़े हो चुके हैं और हफ्ता 10 दिन रह गए हैं, रमज़ान ख़त्म होने वाला है। जिन लोगों को ये पैसे मिलने हैं वो रमज़ान के अंदर ही मिलने हैं। रमज़ान के बाद रमज़ान निगहबान वाले पैसे या रमज़ान रिलीफ वाले पैसे किसी को नहीं मिलने। ये वाले पैसे रमज़ान के अंदर ही मिलने हैं, बाद में नहीं मिलने। तो जिनका अंदराज हो गया वो भी ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो अब खामोशी से इंतज़ार करें। अगर वो अहल होंगे, पैसे उनको मिलने होंगे, तो उनके नंबर के ऊपर ख़ुद ही मैसेज आ जाएगा और वो उस मैसेज से जाके पैसे वसूल कर सकते हैं। मज़ीद परेशान होने की आपको
ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अंदराज कर दें, मेरी रजिस्ट्रेशन कर दें या मुझे अहल करार दे दें। कोई किसी को अहल करार नहीं दिलवा सकता, हुकूमत ने ही किसी को अहल करार देना है। और भी इस तरह की कई फेक खबरें चल रही हैं कि फ़लाँ शनाख्ती कार्ड वाले अहल हो गए, फ़लाँ उर्दू शनाख्ती कार्ड वाले अहल हो गए, तो फ़लाँ इंग्लिश शनाख्ती कार्ड वाले अहल हो गए। तो ऐसे फ़्रॉड से भी आपने बचना है, किसी किस्म के फ़्रॉड में नहीं आना। एक और भी खबर मैंने सुनी थी, उस्मान यूसुफ मुबीन का शनाख्ती कार्ड जिनके पास है, जिनके ऊपर यानी कि उस्मान यूसुफ मुबीन का नाम लिखा हुआ है, उसके साइन हुए हैं, तो हुकूमत की जानिब से उनको 25-25 हज़ार रुपये की रकम दी जा रही है। तो वो फ़ौरन से जो है अपना डाटा दर्ज कराएं। इस हवाले से कुछ मोबाइल नंबरों से मैसेज भी आ रहे हैं कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें या कॉल करें और अपना डाटा दर्ज करवाएं अगर आपके पास उस्मान यूसुफ मुबीन वाला शनाख्ती कार्ड मौजूद है। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है हुकूमत के पास कि किसी के पास जो है उस्मान यूसुफ मुबीन के नाम वाला शनाख्ती कार्ड है या किसी के पास उर्दू वाला शनाख्ती कार्ड है या किसी के पास चिप वाला शनाख्ती कार्ड है। तो ऐसे तो बहुत सारे अमीर गरीब लोग होंगे जिनके पास उर्दू वाले शनाख्ती कार्ड भी होंगे, चिप वाले भी होंगे, उस्मान यूसुफ वाले भी होंगे। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जिनके पास इस तरह से उर्दू वाला शनाख्ती कार्ड है तो वो सारे अहल हो गए, सबको पैसे दे दी जाएंगे। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सब फेक और झूठी खबरें हैं और ये लोग 2 नंबर तरीक़ों से आपका डाटा आपसे हासिल कर लेते हैं और फिर आपके साथ ये फ्रॉड करते हैं। तो ऐसी स्कीमों से आपने बचना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।